नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, 4 धामों की व्यवस्था, शक्तिपीठों की अवधारणा और तीर्थ स्थलों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का परिचय मिलता है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा, राज्य में दलीय आधार पर नहीं कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। जल्द चुनाव कराने की तैयारियों में जुटी सरकार। झारखंड समेत पूरे देश में आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा मुहर्रम। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। और सिमडेगा जिले में गांजे के साथ 6 अंतरराज्यीय तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हजारीबाग से 25 लाख का इनामी उग्रवादी धराया। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति और मान्यताओं का अभिन्न अंग है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के सोमनाथ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस मंदिर को कई बार तोड़ा गया और इतिहास से इसका अस्तित्व मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन ये हर बार और अधिक भव्य बनकर उभरा। श्री मोदी ने कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन भौगोलिक और वैचारिक सीमाओं से बंधा नहीं है, बल्कि इसमें देश के भविष्य के निर्माण का संकल्प भी है। श्री मोदी ने कहा कि हमारे 4 धामों की व्यवस्था, शक्तिपीठों की अवधारणा और देश के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थलों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का परिचय मिलता है। हमारे यहाँ जिन 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की गई है, उनकी शुरुआत सौराष्ट्र सोमनाथम के साथ सोमनाथ मंदिर से ही होती है। पश्चिम में सोमनाथ और नागेश्वर से लेकर पूरब में बैद्यनाथ तक, उत्तर में बाबा केदारनाथ से लेकर दक्षिण में भारत के अंतिम छोर पर विराजमान श्री रामेश्वर तक, ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत को आपस में पिरोने का काम करते हैं। इसी तरह हमारे 4 धामों की व्यवस्था, हमारे शक्ति पीठों की संकल्पना, हमारे अलग अलग कोनों से अलग अलग तीर्थों की स्थापना, हमारी आस्था की ये रूपरेखा वास्तव में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की ही अभिव्यक्ति है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र की प्रसाद योजना के तहत सरकार सभी धार्मिक स्थलों में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। आकाशवाणी महानिदेशालय तथा समाचार सेवा प्रभाग के प्रधान महानिदेशक एन वेणुधर रेड्डी ने लोक सेवा प्रसारक अधिकारियों और कर्मचारियों को समय के साथ चलने तथा अधिक से अधिक श्रोताओं को आकाशवाणी से जोड़ने के लिए उन्हें विश्वसनीय सूचना और सार्थक कार्यक्रम प्रसारित करने को कहा है। आज आकाशवाणी हैदराबाद की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए श्री रेड्डी ने कहा कि आकाशवाणी को हाल ही में दुनिया के कुछ विश्वसनीय मीडिया संगठनों की श्रेणी में शामिल होने का गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों का परिचय अपने माध्यम से श्रोताओं को कराएं। श्री रेड्डी ने पोषण के बारे में लोगों में व्यापक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का भी आह्वान किया। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व
अमृत महोत्सव। प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। ग्रामीण विकास सह पंचायती राज मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव दलगत आधार पर नहीं कराए जाएंगे। श्री आलम ने कहा कि पंचायत चुनाव जल्द कराने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। ये चुनाव वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कराए जाएंगे। इस वजह से पंचायतों के नए सिरे से सीमांकन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर मतदाता सूची की छपाई का काम शुरू कर दिया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि राज्य में पंचायतों का कार्यकाल पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण चुनाव नहीं कराया जा सका। इस वजह से पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 6-6 महीने के लिए 2 बार बढ़ाया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिले में दिव्यांगों की सहूलियत के लिए सभी प्रखंडों में मूल्यांकन शिविर लगाया जा रहा है। यहां उनके प्रमाण पत्र और कृत्रिम अंग के लिए निबंधन और मूल्यांकन होगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पश्चिमी सिंहभूम संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र बनवाने और आवश्यक कृत्रिम अंगों एवं विशेष यंत्रों को लगवाने में अब असुविधा नहीं होगी। इसके लिए अगले 1 सप्ताह तक विभिन्न प्रखंडों में अलग अलग तिथियों में दिव्यांग जनों के लिए मूल्यांकन शिविर लगवाए जा रहे हैं। दिव्यांग जनों की सुविधा के लिए पोर्टल पर उनका पंजीकरण और उनकी पात्रता का मूल्यांकन इन शिविरों में किया जाएगा। इससे पूर्व दिव्यांग जनों को प्रमाण पत्र बनवाने से लेकर कृत्रिम अंग लगवाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, लेकिन समाज कल्याण विभाग की ओर से प्रखंडों में ही शिविर लगवाए जाने के निर्णय से जिले के दिव्यांग जनों को राहत मिलेगी। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं: कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए हेल्पलाइन 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड समेत पूरे देश में आशुराए मुहर्रम आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया गया। इसी दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथी शहीद हुए थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यौम आशुरा पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। इधर कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक ताजिया जुलूस बड़े पैमाने पर नहीं निकाले गए, लेकिन करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिस या धार्मिक बैठकें सीमित संख्या में लोगों की उपस्थिति के साथ आयोजित की गईं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत देश भर के 80 करोड़ लोगों को इस साल नवंबर तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा। श्री मुंडा ने सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया, कोलाबीरा, दुगनी और सरमाली पंचायतों का दौरा किया और यहां पीडीएस दुकानों में लाभुकों के बीच अनाज का वितरण किया। उन्होंने कहा कि लाभुकों को सही मात्रा और सही समय पर अनाज मिले, यह जिला प्रशासन सुनिश्चित करे। केंद्रीय मंत्री ने खरसावां प्रखंड के रंगुडीह में JSLPS के सहयोग से संचालित पलाश ब्रांड के मार्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस पहल से सखी मंडलों के उत्पादों को बाजार उपलब्ध होगा और महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से रोजगार देने का काम चल रहा है। आप दीदी लोग से मेरा निवेदन है, क्योंकि बचत, प्रॉफिट, लाभ और बचत, लाभ हुआ खर्चा नहीं करना, उसको बचत करना, पूंजी को लाभ में, फिर लाभ को फिर पूंजी में परिवर्तित करते हुए सीढ़ी की तरह आगे बढ़ना। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से विद्यार्थियों का बेहतर भविष्य सुनिश्चित होगा। इससे नए भारत की नींव रखी जा सकेगी। गिरिडीह जिले में आज जन आशीर्वाद यात्रा के समापन के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इस मौके पर उन्होंने हेमंत सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर समेत सभी मोर्चे पर विफल रहने का आरोप लगाया। पलामू जिले में सखी मंडलों द्वारा निर्मित राखी बाजार लोगों के लिए उपलब्ध है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। इस बार रक्षाबंधन में JSLPS की सखी मंडलों द्वारा निर्मित राखियां बाजार में मिल रही हैं। जिले के प्रमंडलीय आयुक्त DC एवं DDC ने इसे लॉन्च किया है। यह राखी किट प्लास्मार्ट के ऐप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। इसे 2 रेट में रखा गया है। एक 251 की किट है, एक 351 रुपए की किट है। इसके अलावा होम डिलीवरी हेतु भी नंबर जारी किए गए हैं। अगले साल इस किट को सामान्य मार्केट में लाने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। पलामू के प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने जिले वासियों से अपील की है कि वे इन राखी किटों का इस्तेमाल करें, जिससे स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन मिले। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। सिमडेगा जिले के गिरदा थाना क्षेत्र से लगभग 50 किलोग्राम गांजा के साथ 6 तस्करों को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉ शम्स तबरेज ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ओडिशा से गांजे की खेप कार से लाई जा रही है। गांजा तस्करों ने पुलिस को बताया कि इसे कोडरमा में खपाना था। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित पोठो जुमर गांव से 25 लाख रुपए का इनामी भाकपा माओवादी उग्रवादी प्रद्युम्न शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CRPF के साथ संयुक्त अभियान में जिला पुलिस को ये सफलता मिली। वह झारखंड बिहार के सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय था। और अब संक्षिप्त खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेवा मुख्यालय को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रासंगिक विवरण अपलोड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। रांची महानगर महिला कांग्रेस कमेटी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर महिला सेवा हेल्पलाइन नंबर 8987608791 लॉन्च किया। इस हेल्पलाइन पर महिलाएं अपनी समस्या बता सकेंगी। और पलामू जिले के नवा बाजार थाना क्षेत्र स्थित तुकबेरा के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 98 पर एक ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच टक्कर में सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की मौत हो गई। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आज सोमनाथ में कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा 4 धामों की व्यवस्था, शक्तिपीठों की अवधारणा और तीर्थ स्थलों से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का परिचय मिलता है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा राज्य में दलीय आधार पर नहीं कराए जाएंगे पंचायत चुनाव। जल्द चुनाव कराने की तैयारियों में जुटी सरकार।
झारखंड समेत पूरे देश में आज शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा मुहर्रम। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया और सिमडेगा जिले में गांजे के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।